शादी करा दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, मुझको भी अच्छी सी बीवी दिला दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। घर वाले हैं कि शादी की कोई परवाह ही नहीं। शादी 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 बस। मुझे बस एक ही लड़की चाहिए, 1 लाइफ 1 वाइफ। शराफत टपक रही थी ना, टप टप टप। ओ मुझसे कर दे अपनी बहन की शादी। हमने ना असल में शादी करनी है, इसलिए फिट होने के लिए यहाँ जिम में आए हैं। तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन से ऐसे सवाल पूछते हुए? अम्मा, मैं आपको किचन में ऐसे अकेले जलता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा, नहीं देख सकता माँ को इस तरह? लगता है ज्यादा कमाना शुरू हो गया है, हैं? ज्यादा पैसे है ना तो एक एसी लगवा दे माँ को, नहीं जलती माँ तेरी। नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए ना, सारी जिंदगी हो गई आप किचन में काम कर रहे हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। अरे शहजाद, तुझे तो पता है तेरी बहन के एग्जाम सर पे हैं, सारा काम वही करती है, अभी तो मैं उसे नहीं कह सकती। और वो अपनी काम वाली, हाँ असरा। वाह जी वाह, अभी 4 दिन नहीं हुए उसे काम पे आए हुए, तुझे नाम बड़ा याद हो गया उसका। अब अम्मी कितनी मर्तबा चीखती हो असरा असरा, बहरे को भी याद हो जाए। वो नहीं आ रही आजकल काम पे। क्या करूं मैं उस काम वाली का, फिर 15 दिन से माँ की बीमारी का बहाना करके नहीं आ रही। जब भी तेरे बाप से मैं बोलती हूँ नई काम वाली रख ले, तो तेरा बाप बोलता है तेरी कमर टूट जाती है काम करते हुए। अम्मी काम वाली तो फिर पराई है, घर में बहू आएगी तो एक दिन क्या हर रोज आपके साथ काम में हाथ बटाएगी, और आप सुकून से बैठकर देखना टीवी पर तेरी बहू मेरी बहू सबकी बहू। शहजाद बात सुन मेरी, ये शादी की बात ना जाके अपने बाप को बोल, वही तेरे सर से ना शादी का भूत उतारेंगे। शादी को आप लोगों ने जिन बनाया हुआ है, मैं तो शादी करके कंवारेपन का जिन उतारना चाह रहा हूँ। चल दफा बेशरम उतारू जूतों में, हैं? एक हमारा जमाना था, हैं? शादी की बात होती तो हमको उससे दूर भाग जाते थे, और आजकल के ये बेशरम औलाद शादी शादी शादी, पता नहीं क्या भूत सवार है इसके सर पे, दिमाग खराब किया हुआ इसने। तेरे की पता नहीं खाली पेट आ जाते हैं घर से। अब्बा, पिछले 2 दिनों से 8 घरों में रिश्ते की बात करके आया हूँ। अपने दोस्त से भी उसकी बहन का हाथ मांगा, वो दीवाना मेरी ऑफर कबूल करने की बजाय मुझे पीटने लगा। अरे बेवकूफ, ऐसा करेगा तो लोग समझेंगे पागल हो गया है, दूर भागेंगे तुझसे। पगले कहीं के बदनाम हो गया ना तो कोई बेटी ना देगा। ठीक है, फिर मैं तमाम न्यूज़पेपर्स में और जितने भी मेट्रोपॉलिटन्स हैं ना उनमें अपना बायोडाटा और फोटोज डाल देता हूँ। और तेरे ताया का बेटा सिराज 30 का हो गया है, मजाल है जो शादी का नाम भी लिया हो। और मैं 36 का हो गया हूँ, आज तक जुबान पर शादी की बात नहीं लाया। मामू, आप शादी के मामले में बोलो ही मत, मुझे तो लगता है आप में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ही है, तो 36 साल की उम्र में भी शादी की बात नहीं करते। चांद मियाँ, सिराज पूरे घर का खर्चा चलाता है, मुफ्त खोर नहीं है वो। सिराज माँ बाप का फर्माबरदार बेटा है। शादी की बात आए ना तो बोलता है अभी नहीं करनी, समझे? अब क्या बोलूं आपको, वरना शिकायत गिबत हो जाएगी, लेकिन बताना भी लाजमी है ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जो बच्चे शादी की बात नहीं करते उनके पीछे क्या वजह होती है। क्या वजह होती है? मैं गया था एक बार उनके घर,
सिराज भाई, ये सब देखने से अच्छा शादी कर लें। अरे शहजाद, किसी की प्राइवेसी में ऐसे झांकना बहुत ही बुरी बात होती है। झांका नहीं है, सब कुछ ओपन दिख रहा था तो कह दिया। खैर भाई, इस नहुसत से निकलना है ना तो निकाह कर ले। घर में बीवी आएगी, घर में चूड़ियां, कंगन, पायल खनकेगी। सोचो दास घर में कितनी रौनक आएगी औरत के चहकने से। और फिर बच्चे होंगे, ताया ताई को दादा दादी बोलेंगे और फिर उनसे कहानियां सुनेंगे। हाँ, ताया ताई तो नहीं है शायद, और आप मेरे से बात करने के मूड में नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरी बात को अकेले में गौर करना और निकाह का सोचो। जो सुकून निकाह में है ना, वो इस मोबाइल में नहीं है। और ये फिल्मी डायलॉग मत मार, समझा? मुझे सब पता है। सिराज भाई, ये बात मेरी नहीं, कुरान में भी है। इस तरह के गुनाहों से बचने के लिए शादी करो। उस दिन जुमे के खुतबे में मौलाना साहब बोल रहे थे कि तकवा शादी करने से मिलता है, वरना इंसानी जिंदगी हैवानी बन जाती है। चलें, मैं चलता हूँ। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं चलता हूँ। समझे? नहीं, बदतमीज। हाँ, समझे? मुझे क्या देख रहा है, मैं भी तेरी तरह ही हूँ। ये तेरे अब्बा गए तो ये भी ठीक खेलना शुरू हो गए हैं। क्या सोचा फिर अब्बू आपने? शहजाद, एक ही बात के पीछे मत पड़ जाया करो। जाओ अपने कमरे में सो जाओ, नींद आ रही है मुझे। आप हानिया बाजी के रूम में सो जाएं, मुझे अब्बू से कोई जरूरी बात करनी है। बड़ा आया, अब्बू से बात करनी है। अब्बू, अब्बू, अब यूं पीठ दिखाएंगे तो कैसे बात करूंगा? पलटो ना वापस, बात करनी है। जा जाके सो जा, कल बात करेंगे। ठीक है, सो जाते हैं। हानिया, ये क्या पूरे बेड पे फैल के बैठी हुई है? हैं? उधर हो, जगह दे मुझे। बेशरम कहीं का, बाप के बाजू में जाके सो गया। मुझे कहता है कि अब्बा से को बात करनी है, आप बाजी के रूम में जाके सो जाएं। बड़ा आया अब्बा से बात करने वाला। ना, तुझे क्यों हंसी आ रही है भाई के छिछोरेपन पे? अम्मा, उसने ना आपको बहुत बड़ा मैसेज दिया है। अगर शराफत से शादी करना चाहता है तो कर दे। ये ना हो कुछ गलत कर ले तो खानदान की इज्जत खराब होगी। ये ले, अब तू मुझे लेक्चर ना दे, मुझे नींद आ रही है। खुद भी सो, मुझे भी सोने दे। कहाँ पागलों में फंस गई मैं। अम्मा,
आज आपको नींद नहीं आने वाली? अब्बा की याद तो नहीं आ रही? हाँ, अब्बा की याद आ रही है, तेरे नहीं, अपने अब्बा की। सो जा चुप करके। अरे सो जा ना। अच्छा अम्मा, सोती हूँ। कहाँ पागलों में फंस गई मैं। आज अगर शहजाद फिर हमारे कमरे में आके सोया ना, तो हम तुम्हारे भाई के घर चले जाएंगे। क्यों जी? मेरे भाई के घर क्यों? आपकी बहन के घर क्यों ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, नाश्ता बना दे, देर हो रही है। नाश्ता? सारी रात नहीं सो सकी, सुबह लेट उठी हूँ, पैर से कर लेना जाके। देखें, अब अगर मेरी बीवी होती ना तो सुबह नाश्ता मुझे तैयार टेबल पर मिलता। अरे चल बाहर जाके नाश्ता कर ले। मैं बाहर कुछ नहीं खाना चाह रहा, ना नाश्ता ना डिनर। जो भी खाऊंगा घर का ही खाऊंगा, चाहे भूखा मर जाऊं। माँ बाप को इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि अगर बच्चा घर पे कुछ नहीं खा रहा तो बाहर खा रहा है। सिराज भाई अगर शादी के लिए नहीं बोल रहे तो बाहर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ। नजमा, इसकी बात में मुझे कुछ तो डबल मीनिंग लगा है। बच्चा अगर घर में खाना नहीं खा रहा तो बाहर खा रहे, फिर सिराज की मिसाल दे के कह रहा है कि 30 साल की उम्र में भी शादी नहीं कर रहे। समझियो क्या कह रहा है? हाँ हाँ, समझ गई। इस घर में एक से बढ़ के एक दिमाग वाला है, इनमें रह के इतना नहीं समझूंगी तो क्या हाक समझूंगी? अस्सलाम वालेकुम। तू तू यहाँ क्या कर रहा है? सारा मूड खराब कर दिया यार निशात, यार प्लीज, अब तूने मेरी बहन या मेरी फैमिली के बारे में बात की ना तो मैं तुझे फिर से पीटूंगा। भूल गया मैं वो सब बातें। और वैसे भी तेरी बहन से मुझे कौन सा आशिकी थी कोई, जो मैं उसके पीछे ही पड़ा रहूं। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं नहीं भूला, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। यार बहुत जरूरी काम है, चलना एक बार, चलना साथ। अगर तूने कोई गलत बात की ना, ये देख, देखा इंग्लिश उर्दू सब अखबारों में पूरे 2500 रुपए का ऐड दिया है और ऑनलाइन बायोडेटा भी डाला है। लेकिन यार सुबह से लेके अभी तक कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। 16,000। ओ भाई, 16,000 कमाने वाले से आजकल कौन शादी करता है? तो फिर कितनी होनी चाहिए थी? और कम से कम 1 जीरो तो बढ़ा लेता पागल। 1 जीरो यानी 1,60,000 आमदनी बताना थी। हाँ, अब भूल जा, 16,000 आमदनी में कोई शादी करेगा? यार अगर इतनी इनकम बताऊंगा तो कल कहां से बीवी को 1,60,000 ला के दूंगा? ओ मेरे भाई आमदनी सिर्फ पेपर पे लिखना है। और कौन तेरा बैंक अकाउंट खोल के चेक करेगा? कौन जेब में हाथ डाल के देखता है? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई रहमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ ड्रामेबाज, ये बातें छोड़, तुझे मैं सही बताऊं, तुझे मेरी आंटी से मिलना चाहिए। आंटी से क्यों? मिलना तो मुझे तेरी बहन से चाहिए ना। यार एक बार सीरियस होके सोच, तेरी बहन की और मेरी जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। ओए, तू मेरे से फिर पिटेगा। मैं तुझसे आंटी से मिलने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास रिश्तों की बौछार है।
हैं? वाकई? तो फिर अभी चलते हैं ना, चलना। लेकिन भाई उनकी फीस 2000 है। लेकिन चल तेरे लिए मैं अपने रेफरेंस से 1000 करवा दूंगा। चल यार, चलते हैं, अभी चलते हैं। चल। मेरे मुखड़े ते काला काला तिल वे, मेरा कड़ के ले गया दिल वे। अरे वाह 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 बबली, कमाल, क्या कहने, एक से एक रिश्ता तुमने कराया। अरे वाह 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 वाह, ये लड़की बहुत ही प्यारी है, इसके लिए कोई माकूल लड़का देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अरे भाई आओ भाई, मियां नशे। मेरा मतलब है कि निशात का शॉर्ट फॉर्म नशे। आंटी वो भी निशाई नहीं, निशी बनता है। अरे मियां जो भी बनता है। अच्छा खैर, ये है मेरा दोस्त शहजाद। अच्छा तो ये है कुर्बानी का बकरा। अरे मियां मुंह खोलो, अरे मियां मुंह खोलो सही तरह। ये क्या, लड़की वाले मुंह खुलवा के भी चेक करते हैं रिश्ता देने से पहले? अरे शहजाद मियां, मैं देख रही हूँ तुम्हारे दांत भी निकले हैं कि नहीं, जो शादी करने चला है। उम्र कितनी है तुम्हारी? आंटी 23 साल का है, पक्का धुंधा है। यार तू ही सोच लेना, 2000 बच जाएंगे यहाँ वाले। अपना ध्यान उधर कर। यार 2000 तू ले लियो, और देख इज्जत भी ज्यादा करूंगा। अबे मैं तेरा इधर ही तेरा फलूदा निकाल दूंगा। अपना ध्यान ना आंटी की तरफ कर। गंदी नहीं, साफ सुथरी, निकाह वाली। और देख यार, दोस्त है ना तू मेरा। अरे मियां ये क्या तुम दोनों ने आपस में खुसर फुसर लगाई हुई है, हैं? थप्पड़ तो मार लिए 3, अब तो दुल्हन बनेगी मेरी जरीन। आंटी प्लीज इसकी शादी करवा दें। अपने घर वालों को बोलो तुम्हें आईफोन दिला दें, तुम्हारी उम्र आईफोन के साथ खेलने की है। अच्छे भले लड़के हो, शादी करके क्यों आदमी बनना जा रहे हो? आईफोन स्मार्टफोन सब आजमा चुका हूँ आंटी। जितना मर्जी अच्छा फोन हो ना, मुझे खाना बना के नहीं दे सकता, मेरे कपड़े प्रेस नहीं कर सकता, मुझसे प्यार नहीं कर सकता, ना आईफोन ना टीवी, बस बीवी। बच्चू, बीवी सिर्फ खाना पका के खिलाने और कपड़े धो के प्रेस करने के लिए नहीं होती। और मियाँ बीवी की सिर्फ मोहब्बत से काम तो नहीं चलता, उनकी छोटी बड़ी हर फरमाइश का ख्याल करना पड़ता है मियाँ। और जो मियाँ अपनी बीवी की फरमाइश और जरूरतों का ख्याल नहीं करता ना, वो उसको छोड़ के भाग जाती हैं। और आजकल की औरतें, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, उनकी तो इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें होती हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। शादी के बाद मैं और मेरी बीवी अपनी जिम्मेदारियां समझने के लिए ना किसी मौलाना के पास से क्लासेस ले लेंगे और सही से समझ लेंगे कि मैरिज लाइफ क्या होती है। बस एक बार शादी हो जाए और पूरी कोशिश करेंगे कामयाब लाइफ गुजारने की। अच्छा मुझे ये तो बताओ, क्रेडिट कार्ड है? नहीं। अच्छा गाड़ी कौन सी है? गाड़ी बाइक कुछ नहीं, एक दादा की साइकिल है, उनकी वसीयत में वो साइकिल ही निकली थी और वो भी उन्होंने मेरे नाम कर दी। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि घर अपना है या किराए का? अब्बू का है, लेकिन अम्मी ने अपना नाम लिखवा लिया। अरे लो भाई, एक और प्रॉब्लम। वो क्या? अरे भाई तेरी माँ तो बड़ी तेज है, हैं? घर अपने नाम करवा लिया, तेरा हिस्सा भी अपने नाम कर लेगी। ये बात ना लड़की वालों को मत बताना। मेरी बात सुन, अपना बायोडेटा और अपनी फोटो मेरे मोबाइल पे ना सेंड कर दे। जी आंटी, मैं वो ना आंटी 2 जॉब्स करता है और ठीक ठाक कमा लेता है ना? और जरूरत पड़ी तो तीसरी भी कर लूंगा। हाँ जी। अरे भाई जब तीसरी जॉब ही करनी है तो फिर लड़की क्यों चाहिए? मेरी मान बाइक ले ले, वो तुम्हारे काम तो आएगी। और ये तो बता कि कमा कितना लेता है? 21,000। 21,000? अरे मियाँ क्यों मेरा दिमाग खराब करने आ गया? 21,000 में तो कोई नौकरानी नहीं देता और तुम चले आए बीवी लेने के लिए। हाँ आंटी मेरा दिल मत तोड़ो, क्या जो ज्यादा नहीं कमाते उनसे अल्लाह ने शादी से मना की है? क्या गरीब लड़का शादी नहीं कर सकता? अरे मियाँ
मायूस ना हो। हैं, दुनिया आजकल ऐसी ही है। वो देखती है कि हमारी लड़की कैसी जिंदगी गुजारेगी, वो खुश रहेगी भी कि नहीं। अगर कोई अच्छा कमाने वाला लड़का शादी के बाद गरीब हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, माजूर हो जाए, बीमार हो जाए, फिर क्या करेंगे? अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। या तो सीधी सीधी तलाक, या फिर लड़की अपने नसीब को कोसती रहती है। हाँ, और लड़का सारी उम्र उसकी सुनता रहेगा। ये सब सुन के तो मुझे भी डर लगता है। तो तुझे बोला है ना, मत कर जल्दी इतनी शादी की, तो सुनता ही नहीं है। शादी नहीं करूं तो क्या करूं? तुम्हारी तरफ फिरता रहूं? अब मेरी तरफ से तू 4 शादियां कर मेरे बाप। 4 की इजाजत है? अरे बेटा, ज्यादा इमोशनल ना हो। हाँ, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं देखती हूँ तुम्हारे नसीब में क्या है। अरे भाई, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। पहले मैं ट्रैवल एजेंट थी। फ्लाइट के उड़ जाने के बाद भी ना मैं टिकट बेच देती थी। चल बस खुश हो जा, समझ ले तेरी शादी हो गई। तू मर भी गया ना तो ये बबली तेरी शादी करा के ही दम लेगी। चल बस अब फुट इधर से, चल शाबाश, हरी अप। चलो शुक्रिया चलो, आंटी, खुदा ओके हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह देखा? हाफिज। देखा, तुझे मैंने कहा था ना कितनी काम की आंटी है। तो हमारे बेटे की एज 3 साल कम है आपकी बेटी से। बात पक्की करके चले जाए, मुझे तो लड़का पसंद है। और तू तो शादी किए बिना ही ऐसे रोता रहता है। आज शाम को एक और लड़की को देखने जाना है। तो आप घर के काम कर लेती हैं? जी कपड़े धो लेती हैं? जी प्रेस भी कर लेती हैं? जी। अम्मी अच्छी है ना?